एंडोमेट्रियोसिस को समझना एक आम बीमारी जो समझ नहीं आती। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जो कई महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता और समझ अभी भी बहुत कम है। औरतों के लिए ये एक आम तकलीफ है। यह स्थिति अक्सर गंभीर दर्द और अन्य लक्षणों का कारण बनती है जो महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये तब होता है जब बच्चेदानी की परत जैसा टिश्यू, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, बच्चेदानी के बाहर बढ़ने लगता है। यह असामान्य वृद्धि शरीर के विभिन्न हिस्सों में हो सकती है, जिससे सूजन और दर्द होता है। ये टिश्यू ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और पेल्विस के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ सकता है। यह स्थिति मासिक धर्म के दौरान और भी अधिक दर्दनाक हो सकती है। दुनिया भर में लाखों औरतें एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित हैं। यह एक वैश्विक समस्या है और हर उम्र की महिलाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसका मतलब है कि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है और इसके लक्षण समय के साथ बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये लंबे समय तक रह सकता है या इलाज के बाद भी वापस आ सकता है। नियमित चिकित्सा, देखभाल और उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बहुत सी औरतें जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, वो सही देखभाल से पूरी और एक्टिव जिंदगी जीती हैं। सही उपचार और जीवन शैली में बदलाव से महिलाएं अपने लक्षणों को प्रबंधित कर सकती हैं और स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस का असल कारण अभी तक पता नहीं चला है। यह एक रहस्यमय स्थिति है और वैज्ञानिक इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि कई चीजें इसका कारण बन सकती हैं। इनमें आनुवांशिक कारक, हार्मोनल असंतुलन और प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इनमें जेनेटिक्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम की दिक्कतें शामिल हैं। इन सभी कारकों का संयोजन एंडोमेट्रियोसिस के विकास में भूमिका निभा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस को मैनेज करने के लिए जल्दी पता चलना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। जल्दी निदान और उपचार से महिलाओं को अपने लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और समर्थन के साथ महिलाएं इस स्थिति का सामना कर सकती हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के कई चेहरे इसके लक्षणों को पहचानें। एंडोमेट्रियोसिस हर औरत में अलग तरह से दिखाई दे सकता है। कुछ औरतों में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। दूसरों को दर्द और तकलीफ का अनुभव होता है, जो बहुत ज्यादा हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के सबसे आम लक्षणों में से एक है पेल्विक पेन। यह दर्द लगातार या कभी-कभी तेज या चुभन वाला दर्द या ऐंठन जैसा हो सकता है। जिन औरतों को एंडोमेट्रियोसिस होता है, उन्हें पीरियड्स के दौरान दर्द हो सकता है। उन्हें सेक्स के दौरान, मल त्याग करते समय या पेशाब करते समय भी दर्द हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के अन्य लक्षणों में हेवी या इरेगुलर पीरियड्स, थकान और इनफर्टिलिटी शामिल हो सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो डायग्नोसिस के लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं। एंडोमेट्रियोसिस के साथ जीना रोज की जिंदगी पर इसका असर। एंडोमेट्रियोसिस का एक औरत की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। दर्द और बाकी तकलीफों की वजह से काम करना, लोगों से मिलना जुलना या रोज के कामों में मजा लेना मुश्किल हो सकता है। जिन औरतों को एंडोमेट्रियोसिस होता है, उन्हें दर्द या थकान की वजह से काम या स्कूल मिस करना पड़ सकता है। उन्हें अपने शौक या सोशल इवेंट्स को भी छोड़ना पड़ सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का असर रिश्तों पर भी पड़ सकता है। सेक्स के दौरान दर्द इंटीमेसी पर असर डाल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित औरतों के लिए सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट से बात करने से औरतों को इस बीमारी की भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सकती है। आराम की तलाश। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के तरीके। एंडोमेट्रियोसिस एक दर्दनाक स्थिति है जो कई महिलाओं को प्रभावित करती है। इसके लक्षणों में तीव्र पेट दर्द, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक दर्द और कभी-कभी बांझपन शामिल हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को मैनेज करने के लिए इलाज मौजूद है। ये महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपने डॉक्टर से परामर्श करें और उनके लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना का चयन करें। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्लान लक्षणों की गंभीरता, औरत की उम्र और भविष्य में गर्भवती होने की उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा।
डॉक्टर और मरीज को मिलकर एक व्यक्तिगत योजना बनानी चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं और जीवन शैली के अनुकूल हो। दर्द निवारक दवाएं दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। ये दवाएं ओवर द काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को NSAIDs जैसे इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन से राहत मिल सकती है। हार्मोनल थेरेपी हार्मोन को रेगुलेट करने और एंडोमेट्रियल टिश्यू के ग्रोथ को कम करने में मदद कर सकती है। ये उपचार मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और अन्य लक्षणों को कम कर सकता है। इनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल IUDs या GnRH एगोनिस्ट शामिल हो सकते हैं। ये उपचार मासिक धर्म को नियंत्रित करने और एंडोमेट्रियल टिश्यू के विकास को धीमा करने में सहायक हो सकते हैं। कुछ मामलों में एंडोमेट्रियल टिश्यू या लीजन्स को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। यह विकल्प तब चुना जाता है जब अन्य उपचार प्रभावी नहीं होते हैं। सर्जरी दर्द से राहत दिलाने और फर्टिलिटी में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह प्रक्रिया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से की जा सकती है, जो कम इन्वेसिव होती है और रिकवरी समय को कम करती है। हालांकि सर्जरी हमेशा इलाज नहीं है और एंडोमेट्रियोसिस वापस आ सकता है, इसलिए सर्जरी के बाद भी नियमित फॉलोअप और निगरानी आवश्यक है। लाइफस्टाइल में बदलाव भी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षणों को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से न केवल लक्षणों में सुधार हो सकता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य में भी वृद्धि हो सकती है। इन परिवर्तनों में हेल्थी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना शामिल हो सकता है। योग और ध्यान जैसी गतिविधियां भी तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों का सेवन और कैफीन और अल्कोहल का सेवन कम करना भी फायदेमंद हो सकता है। जागरूकता की शक्ति। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में खुलकर बात करें। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। बहुत सी औरतें इस बारे में जागरूकता और समझ की कमी के कारण चुपचाप ही दर्द सहती रहती हैं। ज्यादा जागरूकता से इस बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सकता है और इलाज शुरू किया जा सकता है। रिसर्च के लिए ज्यादा पैसे मिल सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित औरतों को बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में खुलकर बात करके हम इसको लेकर फैली झिझक को तोड़ने में मदद कर सकते हैं और औरतों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सारा की कहानी, दर्द, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी। 32 साल की एक ग्राफिक डिजाइनर सारा जब से टीनेजर थी तब से ही पीरियड्स के दौरान बहुत तेज दर्द से जूझ रही थी। हर महीने वह इस दर्द से लड़ती थी, जो कभी कभी इतना असहनीय हो जाता था कि उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। शुरू में डॉक्टरों ने उसके दर्द को सामान्य बताकर नजरअंदाज कर दिया और कहा कि इसे सहन करना सीखो। उन्होंने उसे दर्द निवारक दवाएं दी, लेकिन वे केवल अस्थायी राहत देती थीं। सारा ने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला। हालांकि समय के साथ दर्द और बढ़ता गया, जिससे उसके काम, रिश्तों और जीवन की क्वालिटी पर असर पड़ा। वह अक्सर थकी हुई और चिड़चिड़ी महसूस करती थी और उसके दोस्तों और परिवार के साथ उसके संबंध भी प्रभावित होने लगे। उसकी सामाजिक जिंदगी भी सीमित हो गई थी। आखिरकार उसे एक ऐसा डॉक्टर मिला जिसने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे एंडोमेट्रियोसिस होने का पता चला। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की परत जैसी ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ती है, जिससे गंभीर दर्द और अन्य समस्याएं होती हैं। सारा कहती है, डायग्नोसिस मिलना एक राहत की बात थी। उसे अब पता चल गया था कि उसका दर्द वास्तविक था और उसके लिए एक नाम था। यह जानकर कि वह अकेली नहीं थी, उसे मानसिक शांति मिली। आखिरकार मुझे उन दर्द का कारण पता चल गया जो मैं सालों से सह रही थी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सही इलाज और सपोर्ट से सारा अपने लक्षणों को मैनेज करने और एक पूरी जिंदगी जीने में सक्षम रही है। उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए, जैसे कि स्वस्थ आहार अपनाना, नियमित व्यायाम करना और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। उसके दोस्तों और परिवार ने भी उसे इस यात्रा में समर्थन दिया। वह अब एंडोमेट्रियोसिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक मुखर एडवोकेट है और अपनी कहानी शेयर करके दूसरी औरतों को यह एहसास दिलाती है कि वो अकेली नहीं है। सारा ने कई जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया है और सपोर्ट ग्रुप्स में अपनी कहानी साझा की है, जिससे कई महिलाओं को प्रेरणा मिली है। उसकी यात्रा ने उसे न केवल अपने लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक सशक्त आवाज बना दिया है। मदद पाएं, उम्मीद पाएं। एंडोमेट्रियोसिस के साथ जिंदगी जीने के तरीके।
एंडोमेट्रियोसिस के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेली नहीं हैं। सही इलाज, सपोर्ट और सेल्फ केयर से आप एक पूरी और सार्थक जिंदगी जी सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के साथ जिंदगी जीने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। एक ऐसा डॉक्टर खोजें जिस पर आपको भरोसा हो और जो एंडोमेट्रियोसिस को समझता हो। दोस्तों, परिवार या किसी थेरेपिस्ट का सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसी औरतों के सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें जो इसे समझती हैं। सेल्फ केयर का अभ्यास करें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें और स्ट्रेस को मैनेज करें, और खुद के लिए आवाज उठाएं और मदद मांगने से न डरें। याद रखें, उम्मीद है ज्यादा जागरूकता, रिसर्च और सपोर्ट के साथ हम एंडोमेट्रियोसिस के साथ जी रही लाखों औरतों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।